हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे हम यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन की और एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, फिर हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न और आपके साथ में सिलेबस की। तो इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स, जो ये नोटिफिकेशन है वो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जानकारी आपको एनटीए की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, जहां पर जो लिंक है वो जल्दी ही आपका यहां पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और जो इससे रिलेटेड जानकारी अगर आपको चेक करनी है तो आप jobrasta.com पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप एप्लीकेबल है, अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यहां पर इसके देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें फ्रेंड्स आपसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 आपसे यहां पर इनवाइट की गई है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की और इस नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये फ्रेंड्स आपके यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 17 अगस्त 2021 से और 16 सितंबर 2021 तक आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। फीस यहाँ पर फ्रेंड्स 800 रुपये रहेगी रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आप यहाँ पर आवेदन करते हैं जनरल ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं और SC ST हैं उत्तर प्रदेश के, तो 600 रुपये फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए भी सेम ही आपकी फीस यहाँ पर रखी गई है, 800 जनरल ओबीसी, 600 रुपये SC ST कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के। अब यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश कैंडिडेट को ही यहाँ पर मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके फॉर्म में अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 18 सितंबर से 21 सितंबर 2021 तक आप इसमें जो आप करेक्शन है वो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे कहा गया है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट ऑफिसर या फिर बोथ, जो कि आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। तो या चाहें तो एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो है फिल करना है। आपको यहाँ पर जो फीस है वो सेपरेट पे करनी होगी, पर आपको यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपको सिर्फ एक ही फिल करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो सबसे पहले रिव्यू ऑफिसर की बात कर लेते हैं। तो टोटल यहां पर 46 वैकेंसीज आपकी यहां पर रखी गई है। पे स्केल आपका लेवल 8 का रहेगा, 47,600 से 1,51,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। अब क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। सबसे पहले यहां पर है बैचलर डिग्री। आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में, तो आपसे यहां पर एप्लीकेबल मांगा गया है। इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स यहां पर मैंडेटरी है। अब यहां पर देखिए अब आपसे कंडीशन कही गई है, या तो डिप्लोमा या डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस में है, या फिर फ्रेंड्स आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस में, तो आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। मतलब या तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, या फिर फ्रेंड्स आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में है पर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है और साथ में CCC का सर्टिफिकेट है, तो आप एप्लीकेबल यहां पर हो जाते हैं। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश पर आपसे यहां पर मांगी गई है रिव्यू ऑफिसर में। इसके बाद है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, 350 पोस्ट है, लेवल 7 का आपका पे स्केल रहेगा, 44,900 से 1,42,400 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। सेम आपका यहां पर भी आपका क्राइटेरिया रखा गया है, बैचलर डिग्री आपके पास है या फिर डिप्लोमा या डिग्री है आपके पास कंप्यूटर साइंस में, और साथ में फ्रेंड्स आपके पास O लेवल का या फिर CCC का सर्टिफिकेट है और 25 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बेसिक आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहां पर देखने को मिल जाती हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स जो ये क्वालिफिकेशन है ये आपकी फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर आपको बताया गया है कितनी कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो आप यहां चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स किन किन कैंडिडेट के लिए परसेंटेज और रिजर्वेशन क्या रहेगा उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। और बेनिफिट जो रिजर्वेशन है वो फ्रेंड्स कैंडिडेट को मिलेगा जिनका डोमिसाइल यूपी है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रेंड्स शो करना होगा, उसके बाद ही आपको यहां पर यूपी का जो आपको यहां पर रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको यहां पर जो रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड जानकारी यहां पर दी गई है। इसके बाद यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोबारा से आपको बताया गया है, और यहां पर क्लोजिंग डेट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का है उससे पहले आपकी ये कंप्लीट
होनी चाहिए तो ही आप एप्लीकेबल होंगे। एज लिमिट फ्रेंड्स यहाँ पर 1/7/2021 को काउंट होने वाली है, तो 1/7/2021 तक आपका जो मिनिमम एज है वो कम से कम 21 साल और मैक्सिमम एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 2 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 2000 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इसके अलावा SC, ST, OBC कैंडिडेट सभी को यहाँ पर अपर एज में छूट मिल जाती है। नेशनलिटी फ्रेंड्स है, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है तो कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। और इसके बाद आता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंगल स्टेज एग्जाम बेसिस पर होगा। पर जो सिंगल एग्जाम है, सिंगल स्टेज एग्जाम है, ये आपके 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है आपका? तो पार्ट 1 है आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर्स के होंगे, 3 घंटे का आपको यहां पर समय मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी क्वालिफाई मार्क्स नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है आपको क्वालिफाई मार्क्स यहां पर क्लियर करना है हर पैटर्न में। इसके बाद है पार्ट 2। अब यहां पर देखिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपका ये होगा, इंग्लिश में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम है, 50 नंबर का पेपर होगा, 20 मिनट का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर 25 मार्क्स कम से कम आपको यहां पर लेके आने होंगे। ये चीज आपसे यहां पर कही गई है। इसके बाद यहां पर आपको दिया गया है सिलेबस। अब सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पोलाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ यूपी, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका सेम डे सेम ही आपकी सिटिंग में आपका होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश का 500 वर्ड का, और ये फ्रेंड्स आपको यहां पर कंप्यूटर पर सेम फॉर्मेट में टाइप करना होगा। समय 20 मिनट का आपको यहां पर मिलेगा। तो ये आपको यहां पर क्लियर कहा गया है। और रिव्यू ऑफिसर की बात करें या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करें, दोनों का ही जो पैटर्न है वो आपका सेम रहने वाला है। अब यहां पर आपसे कहा गया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन जो है सिंगल कैंडिडेट के लिए एक ही सिंगल शिफ्ट में लिया जाएगा और 15 मिनट का गैप रखा जाएगा। लेवल और क्वेश्चन पेपर हर शिफ्ट में फ्रेंड्स चेंज होते रहेंगे। इसके बाद यहां पर देखिए RO एंड ARO में जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा। और जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है क्योंकि वो इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में टाइप करना ही होगा। तो पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर सिलेक्शन। तो कोई भी सिलेक्शन यहां पर जो इंटरव्यू है वो नहीं होगा। मतलब आपको सिर्फ जो रिटन एग्जाम है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये आपको क्लियर करना है और उसके बाद डायरेक्ट आपका फ्रेंड सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। ये आपको यहां पर बताया गया है। इसके बाद मार्किंग स्कीम बताई गई है। इसमें देखिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसके बाद पार्ट 2 में फ्रेंड्स यहां पर आपको बताया गया है एक मिस्टेक का एरर का 0.1 मार्क्स आपके जो है मिस्टेक के काट लिए जाएंगे। इसके बाद यहां पर आपको फॉर्मूला भी बताया गया है तो आप फॉर्मूला यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं। आपका यहां पर एवल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको बताया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, इसकी जानकारी दी गई है। और फॉर्म फिलअप का वीडियो भी हम अवेलेबल कराएंगे। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा उसमें फ्रेंड्स हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे कैसे कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस वगैरह और आपकी एज लिमिट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या इसकी एग्जाम फीस रहेगी, तो 800 और 600 रुपये पे आपको करनी होगी। और इसके बाद एग्जाम डेट अभी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। जैसे ही एग्जाम डेट मेंशन की जाएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO एंड ARO रिक्रूटमेंट 2021 के एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही अवेलेबल करा दी है jobrasa.com पर। वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।